हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो आपने ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बड़ी इंपॉर्टेंट है। वरना अगर नहीं करके जाएंगे तो हो सकता है सवाल आप पे होना। ठीक है। तो अगर आपको नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप देख लीजिए। ठीक है। क्लास 10th का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आज देखिए विधि हमारे दूसरी विधि है हमारे पास में, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखो, प्रतिस्थापन विधि में हमने अच्छे से सीख लिया कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं। आज हम लोग विलोपन विधि करेंगे, विलोपन विधि के सवाल करेंगे। तो सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास में सवाल है, ये बोला है कि 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, पहले ही मान ले रहे हैं। ठीक है। और 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक है। हमने मान लिया, हमारी मर्जी। अब इसमें बोला है कि इसे विलोपन विधि से हमको हल करना है। विलोपन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक समीकरण से x का मान निकालो या y का मान निकालो, दूसरी समीकरण में रख दो। ठीक है। देखिए विलोपन विधि में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि आपको क्या करना होता है, x दोनों समीकरण में x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? दोनों समीकरण में x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। ठीक है। गुणांक बराबर कीजिए, घटाइए, आंसर मिल जाएगा। किस प्रकार से करते हैं देखो, जैसे हमारे पास में इक्वेशन है, पहली है दूसरी है। पहली में अगर आप देखोगे तो x का गुणांक है 8, दूसरी में x का गुणांक है 3। 8 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करें, मतलब यहाँ भी सेम वही बने जो यहाँ पर बने। तो अगर मैं समीकरण एक में 3 से गुणा कर दूँ और इसमें 8 से गुणा कर दूँ तो दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। तो बस हमें गुणांक बराबर करना है, बेसिकली आपको इसी पे फोकस करना है। यहाँ पर मैं एक्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, दोनों तरीके बता दूंगा, एक में मैं एक्स के करूँगा, एक में बाई के। देखो जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 गुणा 3 और माइनस समीकरण 2 गुणा 8, इसमें मैं 8 का गुणा कर रहा हूँ, इसमें 3 का, और दोनों को घटा दे रहा हूँ। देखिए इसमें अगर आप 3 का गुणा करोगे तो 8 तियाँ 24 एक्स, और 3 पंजे 15 वाई, 3 नेम 27। ठीक है। 3 का गुणा किया है, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 नेम 27। यहाँ पर 8 का, 8 तियाँ 24 एक्स, और 8 का करोगे तो 8 दूनी 16 वाई, और 8 चौक 32। ठीक है। अब दोनों को हमको घटा देना है। घटाना कैसे करके है, चिन्ह जो भी नीचे का साइन है वो बदल देना है। जैसे यहाँ पर घटाया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 15 में से 16 जाएंगे तो कितना, माइनस का y बचेगा बराबर, और ये कितना बचेगा 32, मतलब 27 हैं और 32 हैं तो घटेंगे दोनों, प्लस माइनस के हैं। तो 32 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे माइनस के। ठीक है। तो माइनस माइनस हट जाएगा तो y बराबर हमारे पास में 5 आ गया। क्लियर? तो ये आ गया y का मान। अब y का मान तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। हम समीकरण नंबर 2 का यूज कर रहे हैं। समीकरण 2 से देखो 3x प्लस 2 और y की जगह पे 5 रख दिया बराबर 4, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 3x प्लस का 10 बराबर 4। तो यहाँ से 3x बराबर 6 हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है। तो x बराबर माइनस का 2, y बराबर y बराबर 5, x बराबर माइनस का 2, ये आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए मैं चाहें तो इसी समीकरण में y के गुणांक बराबर कर सकता हूँ, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है। ये एक तो ये तरीका हो गया। एक ये जो मैं बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि सर अगर हम y की करें तो क्या होगा। ठीक है। इसमें y के गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसमें से 2 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करूँगा तो 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं समीकरण 1 गुणा 2 और माइनस समीकरण 2 गुणा 5। सही है, क्लियर? तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो तो 2 8 दूनी 16 एक्स, और 2 पंजे
10 और 2 नेम 18, और इसमें हमको 5 से करना, 5 तियाँ 15 x और 5 दूनी 10 y और 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो इस बार ये चला जाएगा, तो 16 में से 15 गया तो x बचेगा, ये माइनस का 2। देखो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अब x का मान चाहे तो किसी में एक में रख सकते हो, चलो इस बार 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में, पिछली बार हमने 2 में रखा है, इसमें 1 में, सही है। तो एक बार समीकरण 1 से तो 8 और माइनस का 2 और प्लस का 5 बाई बराबर 9, तो माइनस का 16 प्लस का 5 बाई बराबर 9। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो बाई बराबर कितना आ गया, देखो 5 आ गया, आएगा वही, आएगा वही, चेंज नहीं आएगा आंसर, आंसर वही आएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका सही नहीं है। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं, कौन सा इजी पड़ रहा है ये आपको देखना है पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी जो हो सकता है इस क्वेश्चन में क्लियर ना हुआ हो उस क्वेश्चन में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ इस बार क्या करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, कहीं ये आपको फिर भटक जाओ आप। तो x प्लस वाई बराबर 8xy, अरे ये तो नया आ गया क्वेश्चन, 1/x प्लस 2/y बराबर 10, ये क्वेश्चन तो नया आ गया भाई साहब, इसको क्या करें। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो इस टाइप के जब भी आए आपके पास में सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1/x है, 1/y है, इसको ऐसा ही रहने दो, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखो जिस समीकरण में एक्स वाई का गुणा है उसको हटाने का प्रयास करना हमेशा, क्या करना, जिस समीकरण में एक्स और वाई का गुणा है उसको हटाना है और उसको इसी रूप का बनाने का प्रयास करना सवाल में। जब भी आपके पास में सवाल देखे बोर्ड परीक्षा में ऐसा, तो आपको एक्स वाई को हटाना है, ये नहीं कि इसका एलसीएम ले लिया इसका एक्स वाई इसमें ही बना दें, नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो सॉल्व नहीं होगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर मैं सही से लिखूँ, देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 से मैं बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है, 1 से अगर मैं x प्लस वाई बराबर 8xy है, दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ एक्स वाई का भाग दे दूं तो बात बन जाएगी। जहाँ पर एक्स वाई है आपके पास में गुणा दिखे, वहाँ पर एक्स वाई का भाग दे दो, बात खत्म। ठीक है, इतना ही करना है, एक्स वाई का भाग दे दो तो देखो क्या आएगा, 1/x/y, सॉरी x/x/y आ जाएगा, प्लस y/x/y आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 8xy/xy। ठीक, x से x गया, y से y, xy से xy। ठीक, यहाँ से आ गया 1/y प्लस 1/x बराबर 8। ठीक है, इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर 8, समीकरण नंबर 3। देखो समीकरण 1 में देखो 1/x है, 1/x है, अगर दोनों को मैं घटा दूं तो x का वाला टर्म हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हट जाएगा, x का टर्म हट जाएगा। फिर हम हमारे पास में जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ बाई बचेगी, बाई में, तो वहाँ से हम बाई का मान निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 3 ये वाली है, तो 1/x प्लस 1/y और माइनस समीकरण 2, तो राइट साइड वाले राइट साइड में से घटेंगे, और मतलब लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड में से घटेंगे और राइट साइड वाले राइट साइड में से घटेंगे, तो 1/x और प्लस 2/y बराबर 8 माइनस का 10, 3 माइनस 2 किया तो पहले ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है, माइनस किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/y और माइनस का 2/y और बराबर माइनस का 2। ठीक है, इसको अगर हल करोगे तो y सेम है, एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 - 2 बराबर माइनस का 2, ऊपर कितना बचा तुम्हारे पास में, माइनस का 1/y बराबर माइनस का 2, तो y को इधर भेज दूँ, ये माइनस का 2 है, ठीक है, y को इधर भेज दूँ,
इधर मैं कर दूँ, हाँ ठीक है। ये माइनस का 1/y है बराबर का माइनस का 2 है, माइनस से माइनस हटा दो, y को इधर है तो y बराबर 1/2 आ गया है। समझ में आया? y बराबर हमारे पास में आ गया 1/2। अब y बराबर 1/2 आ गया, y का मान आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं, चाहे तो इसमें रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में, चाहे तो 3 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, वहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। इधर ही देखो मैं कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर, यहाँ चलो यहीं रख देते हैं, 1/x है प्लस 2, y का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर 10। ठीक है, हाँ अब सही है। तो यहाँ से 1/x, 2 को उधर भेज दो तो कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया, 4 2 दूनी 4 बराबर 10। तो 1/x बराबर कितना हो गया 6, तो x को उधर भेज दो तो x बराबर 1/6। तो x का मान 1/6, y का मान 1/2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास में विलोपन विधि थी, ये अच्छा सवाल था इसीलिए मैंने आपको करवाया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगली हम विधि आने वाली है वो भी पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए और जो भी सवाल आपको मिलें इस टाइप के वो आप ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।